हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक संख्या 27 का अध्ययन करेंगे। पूर्व में बच्चों हमने पढ़ा, शकुंतला जाने के लिए उद्यत होती है, प्रियंवदा उसे जाने से रोकती है। राजा कहते हैं, कल्याणी यह थक चुकी है, मैं यह मुद्रिका देकर इसे उर्वरण करता हूँ। आज हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। तद अहम एनाम नृणाम करोमि, तो फिर मैं इनको ऋण मुक्त कर देता हूँ। इत्ते अंगुलियम दातुम इच्छति, यह कहकर अंगूठी देने की इच्छा करते हैं। दातुम बच्चों संस्कृत बहुत सरल है, बताइए क्या प्रत्यय है यहाँ पर? दा धातु तुमन प्रत्यय। राजा उसे उर्वरण करने के लिए अपनी मुद्रिका देने की इच्छा करते। उभे न मुद्राक्षराणि अनुवाच्य परस्परम अवलोकयत है। अवलोकयत है बच्चों, संस्कृत कितनी सरल है। पठति पठतः, चिंतयति चिंतयतः, अवलोकयति अवलोकयतः, परस्परम अवलोकयतः। उभे दोनों आपस में एक दूसरे को देखती है। कब देखती है? ना मुद्राक्षराणि अनुवाच्य, मुद्रिका के ऊपर जो नाम के अक्षर थे उनको पढ़कर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्रियंवदा और अनसुया एक दूसरे को देखती हैं। राजा अलम अस्मान अनन्यथा संभव्य, हमें अन्यथा न समझे। राज्ञः परिग्रहो अयम, यह राजा के द्वारा पुरस्कार में दी गई है, राजा के द्वारा उपहार में दी गई है। इति राजपुरुषम माम अवगच्छथ, इस प्रकार आप मुझे राजपुरुष जानो। देखो बच्चों, एक धातु है गम, गम धातु है। यदि इससे पूर्व अव उपसर्ग हो जाए, इसका अर्थ हो जाता है जानना। माम राजपुरुषः इति अवगच्छथ, आप मुझे मैं राजा का पुरुष हूँ ऐसा जानो। अवगच्छथ जानो, मध्यम पुरुष द्विवचन है बच्चों। राजपुरुष है, कौन सा समास है बताइए? राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी। मैं तो एक राज कर्मचारी हूँ, मुझे आप ऐसा ही समझे। प्रियंवदा तेन ही न अर्हति एतद अंगुली वियोगम, तो फिर इस कारण से एतद अंगुली वियोगम न अर्हति, इस मुद्रिका को इस अंगुली से वियोग नहीं किया जाना चाहिए। यह वियोग करने के योग्य नहीं है। इस मुद्रिका को आप ही धारण करें। आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीमेषा, आर्यस्य वचनेन, आर्यस्य आर्य के, वचनेन वचन के द्वारा, अनृणा और ऋण मुक्त, इदानीम एषा इस समय यह हो गई है। इस समय यह आपके वचनों से ही उर्ऋण या ऋण मुक्त कर दी गई है। किंचित विहस्य, फिर कुछ मुस्कुरा कर कहती है। विहस्य बच्चों वि उपसर्ग, हस धातु, अक्त्वा ल्यप प्रत्यय। हला शकुंतले, हे सखी शकुंतले, मोचिता असि अनुकंपिना आर्येण, अनुकंपिना आर्येण, दोनों में तृतीय विभक्ति एक वचन है। तुम तो ये दया करने वाले आर्य के द्वारा मुक्त कर दी गई हो। मोचिता असि अनुकंपिना आर्येण अथवा महाराजेन, तुम दयालु आर्य अथवा महाराजा के द्वारा मुक्त कर दी गई हो। गच्छेदानीम, गच्छेदानीम बच्चों कौन सी संधि है? गच्छ धन इदानीम, गच्छ जाओ, लोट लकार मध्यम पुरुष, इदानीम अब, त्वम गच्छ। बच्चों संस्कृत इतनी अच्छी है, यदि कर्ता नहीं है तो हम क्रिया के द्वारा ही जान जाएंगे कि यहाँ किस कर्ता का प्रयोग हो रहा है। तो अब तुम जाओ, अब तुम जा सकती हो। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला मन ही मन कहती है। यद्यात्मनः प्रभविष्यामि, यद्यात्मनः बच्चों यदि धन
आत्मनः। यण संधि है। यदि मैं अपने वश में होंगी तो, जब मैं जाऊंगी तो तब न जब मैं अपने वश में होंगी। ये मन ही मन विचार कर रही है। प्रकाशम लेकिन प्रकट रूप में कहती है, का तुम विसर्जित वैस्य रोधव्यस्य वा। का तुम कौन होती हो? विसर्जित वैस्य, मुझे विसर्जित करने वाली, मुझे विदा करने वाली, रोधव्यस्य वा, या रोकने वाली। राजा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके राजा दुष्यंत आत्मगतम, मन ही मन, किन्नु खलु, किन्नु बच्चों, किन्नु कैसे बना है ये? किम धन नु, किम्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं इयमपि अस्मान प्रति स्यात्। किम्नु खलु, क्या ऐसा संभव है? यथा वयम अस्याम एव, जैसे हम इसमें अनुरक्त हैं। जिसमें अनुरक्त हुआ जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। अस्याम सप्तमी विभक्ति है। एव अस्याम एवं इयमपि, क्या यह भी अस्मान प्रति अनुरक्ता अस्ति, यह भी हमारे प्रति अनुरक्त है। अथवा लब्धावकाशाम में प्रार्थना, कवि कालिदास की यह लेखनी का चातुर्य है ये कि संक्षिप्त सूक्तियों के द्वारा भी उनका कथन आनंद देने वाला बन जाता है। जैसे पूर्व में उन्होंने लब्धावकाशों में मनोरथ है, आज पुनः कवि राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर मन ही मन कह रहे हैं, अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को अवकाश मिल गया है, स्थान मिल गया है। दोनों वाक्यों में अंतर है। लब्धावकाशों में मनोरथ है, अभी वहां पर केवल उनका मनोरथ ही है। यहाँ उनको पता चल गया है कि यह क्षत्र परिग्रह क्षमा है, इसलिए कह रहे हैं लब्धावकाशा में प्रार्थना, कि मेरी प्रार्थना को स्थान मिल गया है। शकुंतला के द्वारा ही एक तरह से स्वीकृति मिल गई है। कैसे? कुतः वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद वचोभिः कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टिरस्यः। चलो अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले, यद्यपि मद वचोभिः वाचम न मिश्रयति, इयं शकुंतला यद्यपि मद वचोभिः वाचम न मिश्रयति, परंतु मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, मद आनंद सम्मुखिना कामम न तिष्ठति, एषा भूयिष्ठम तु अस्याः दृष्टि अन्य विषया न वर्तते। बच्चों, राजा दुष्यंत की अपनी कल्पना है, अपनी भावना है, जो वो मन में शकुंतला को देखकर मन ही मन, क्योंकि पूर्व में भी वो कह चुके हैं कि अहो चेष्टा प्रतिरूपी का कामी जन मनोवृत्ति ही, तो वही सब देख करके, क्योंकि उनके मन में जो काम भाव है वह उस काम भाव को रख करके ही शकुंतला के हाव भाव को देखकर उसी के समान कल्पना कर रहे हैं। यहाँ बच्चों हम व्याकरण देख लेते हैं पहले। यदि धन अपि यद्यपि मद वचोभी मम वचोभिः, मेरे वचनों के द्वारा, मेरे वचनों के साथ, वाचम वाणी को नहीं मिश्रयति, नहीं मिलाती है, नहीं जोड़ती है। मयि भाषमाणे, यहाँ पर बच्चों यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र कार्य कर रहा है, और इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मेरे बोलने पर अभिमुखम कर्णम ददाति, कान आगे की ओर कर लेती है, सुनने के लिए तत्पर दिखाई देती है। मद आनंद सम्मुखिना कामम न तिष्ठति, मद आनंद मम आनंद, सम्मुखिना न नहीं, कामम निश्चित रूप से, प्रकामम
तिष्ठति ठहरती है, खड़ी रहती है। तो परंतु अस्याः दृष्टि, बच्चों दृष्टि रस्याः में संधि है, दृष्टि ही अस्याः, अस्याः दृष्टि ही, इसकी दृष्टि अन्य विषयों पर भी नहीं है। राजा दुष्यंत बैठी हुई शकुंतला की स्थिति, राजा दुष्यंत वहां उपस्थित शकुंतला की स्थिति को देख करके मन ही मन सोच रहे हैं कि अवश्य ही मेरी प्रार्थना को स्थान मिल गया है, क्योंकि यद्यपि यह शकुंतला मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, मैं बोलता हूँ तो उसके साथ यह नहीं बोलती है, कोई उत्तर भी नहीं देती है, परंतु मई भाषमाणे, मेरे बोलने पर जब मैं बोल रहा होता हूँ तो अभिमुखम, सामने की ओर होकर, कर्णम ददाति, कान लगाती है। कान लगाने का यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों? यह अर्थ है कि वे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनती है। कामम, निश्चित रूप से मद आनंद सम्मुखीना न तिष्ठति, मेरे सम्मुख मुख करके नहीं ठहरती है, बिल्कुल मेरे समक्ष यह नहीं ठहर रही है, नहीं खड़ी हुई है। भूयिष्ठम, उन्हें फिर भी, अस्याः दृष्टि ही, इसकी दृष्टि अन्य विषया, दूसरे विषयों वाली भी नहीं है, इसके नेत्र अन्यत्र कहीं भी नहीं लगे हुए हैं, मेरी ओर ही है। क्योंकि राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति अनुरक्त है और वह समझते हैं, शकुंतला की स्थिति को देखते हुए वह समझते हैं कि शायद शकुंतला भी उनमें अनुरक्त है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि यद्यपि मेरे वचनों से यह शकुंतला वाणी को नहीं मिलाती है, फिर भी मेरे बोलते रहने पर यह ध्यान से बात को सुनती है, कान लगाकर बात सुनती है। निश्चित रूप से मेरे समक्ष मुख किए हुए यह नहीं ठहरती है, फिर भी इसकी दृष्टि अन्य विषयों वाली नहीं है, अन्य विषय पर लगी हुई नहीं है। बच्चों, कर्णम ददाति अभिमुखम तथा दृष्टि रस्याः, ये दो हेतु विद्यमान है जो कि अनुराग की उत्पत्ति के कारण को दर्शा रहे हैं, अतः यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। यहाँ बच्चों वसंत तिल का छंद है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं। राजा दुष्यन्तः स्वयं मनसि चिन्तयति यत् यद्यपि इयं शकुन्तला वार्तालाप समये मम वचनैः सह स्वयं वचनं न योजयति, परन्तु यदा अहं ब्रवीमि तदा सा मयि वार्तां ध्यानेन शृणोति, निश्चित रूपेण सा मम समक्षे न उपविशन्ति अस्ति, मम मुखाभिमुखी न वर्तते, परन्तु अस्याः दृष्टिः अन्यत्रापि नास्ति। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला को मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया है। राजा के जैसे विचार शकुंतला के प्रति हैं, शकुंतला के मन में भी इसी प्रकार का अनुराग मेरे लिए है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।